ओके गाइस, तो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। और इस क्वेश्चन नंबर 19 यही है, देखो तुम्हारे बुक में यही है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या निकालना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें वहीं से शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहली बात हम शुरुआत करेंगे कौन से प्रॉफिट से, बताइए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट? कौन से प्रॉफिट से बताइए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? हमारा फॉर्मेट रेडी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? 1,80,000। तो यहाँ सरप्लस में मैंने शुरुआत कहाँ से की? 1,80,000। अब चेक करो डर्ट का कोई भी आइटम दिया हो, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन कुछ दी गई है? डिविडेंड की कोई भी इंफॉर्मेशन ये लेंगे कि ये डिविडेंड रिसीव नहीं, क्योंकि ये इनकम है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कोई भी डिविडेंड की इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इंटरम डिविडेंड तो है ही नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नहीं है, बस प्रोविजन फॉर टैक्स है। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स? 64,000। कहीं टैक्स पे की इंफॉर्मेशन दी गई है? चेक करो। टैक्स पे की नहीं दी गई हो, याद है एक ही जब इंफॉर्मेशन हो तो ऊपर भी वही ऐड करेंगे और नीचे भी वही माइनस करेंगे, राइट? तो 64,000 का इफेक्ट ऐसा होगा कि इधर ही करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 64,000 प्लस, और नीचे इसी का टैक्स पेड में भी कितना माइनस करेंगे बताइए? 64,000। क्या है चीज़ क्लियर? समझ आया सबको? अब हम अगली बात करते हैं। चलिए देखते हैं नॉन कैश आइटम्स। क्या क्या नॉन कैश आइटम्स दिख रहे हैं मुझे? सबसे पहली बात ये रहा नॉन कैश आइटम विच इज़ डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन। क्या है चीज़ क्लियर? तो डेप्रिसिएशन और अमोटाइजेशन कितना है? 1,85,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन 1,85,000। क्लियर? दूसरा और कोई नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग आइटम दिख रहा है तुम्हें? चेक करते हैं। एक्सपेंस में चेक करना है। इन्वेंट्री में तो कुछ खास है नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग दी गई है। अदर एक्सपेंस में देखते हैं। सर ये क्या होता है? सर ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम हुआ है ना, बाकी सेलिंग एंड ऑफिस तो ऑपरेटिंग ही होता है। तो ये लॉस को हम यहाँ पे क्या कर देंगे बताइए? लिख देते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, है ना? कितना अमाउंट था? 36,000। क्लियर? तो ये 64 ऐड कर देते हैं और 185, 191, 221 ये प्लस करना है। चलिए ढूंढ के बताइए कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? इनकम के कॉलम में जाओगे, वन कॉलम। सर ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड एज वेल एज गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट। तो दोनों को मैं लिख देता हूँ, याद रखना अमाउंट। डिविडेंड कितना है बताइए, और गेन कितना है? इतना अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए? माइनस। तो इससे आ जाएगा ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर समझ आया? राइट, एक बार टोटल कर लेते हैं। दिस विल बिकम 2,54,000। डेप्रिसिएशन अमोटाइजेशन 185 है ना? हाँ, और इसमें से हम ऐड करेंगे आगे के पार्ट। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ 244 होगा। 244 प्लस 221 माइनस 45, दैट बिकम्स 4,20,000। चलिए अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन सारी इधर दी गई है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स क्या होगा बताइए? करंट, करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स, इन्वेंट्री करंट एसेट्स, ऑफिस एक्सपेंस ये करंट लायबिलिटी, ये भी करंट लायबिलिटी। चलिए देखते हैं। ये रहा 2024, ये है 2025। देखो लायबिलिटी ये इंक्रीज हुई, कितने से इंक्रीज हुई बताइए? ट्रेड पेबल्स। तो इंक्रीज हम इधर लिख देते हैं फटाफट। अगला ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ? 4,15,000 से 452,
ये भी 37,000 से इंक्रीज हुआ ना, तो ये 37,000 से क्या हुआ है, इंक्रीज। 37 है ना, यस। तो अभी इन्वेंट्री भी इंक्रीज हुआ है कितने से, 16,000। इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज हुआ है बताइए, 16,000। अगला, ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कम हो गया, कितना कम हो गया, 5,000। ऑफिस एक्सपेंस ना, कितना ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, 5,000 से कम हो गया। और दूसरा, आउटस्टैंडिंग सॉरी सेलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बढ़ गया 3,000 से। क्या ये चीज़ क्लियर, तो वो भी क्या करेंगे, ऐड। सेलिंग एक्सपेंस बढ़ा है ना, आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड, लायबिलिटी घटती है तो माइनस। क्या चीज़ क्लियर, तो मैंने दो लायबिलिटी ऐड की है क्योंकि दोनों बड़ी है, जो घटी है वो मैंने क्या कर दिया है, माइनस। क्या चीज़ क्लियर, ओके। बाकी आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। कुछ और इन्फॉर्मेशन रही है, कुछ भी रही नहीं है, तो टोटलिंग कर लेते हैं। तो टोटल ऐड कितना हो जाएगा, 31,000, 28 और 3, और माइनस कितना हो जाएगा, 37 + 5 42, 58। तो नेट में क्या हो रहा है बताइए, माइनस ही हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3,93,000। अब इसमें से 64 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 3,29,000। क्या यही है, दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर हमें चीज़ें ढूंढनी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज वाला समझ आया, सबको समझ आया वो वाला पार्ट, राइट। बाकी सब तो डायरेक्ट दिए हुए थे, तुम्हें सिर्फ वो अप्लाई करने हैं। फॉर्मेट अगर आपको आता हो तो आप इजीली इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा इशू है नहीं। क्लियर, क्या हम अगले सम पे बढ़े, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन जो कर रहे हैं दैट इज़ इन्वेस्टिंग। तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया है, अब हम इन्वेस्टिंग करेंगे, फिर हम फाइनेंसिंग सीखेंगे, और हम तीनों के फिर फुल फ्लेज सम्स करेंगे। इज दैट क्लियर गाइस, अ वेरी इजी पार्ट है ये चैप्टर, मेरे हिसाब से इतना टफ तुम्हें लगना तो नहीं चाहिए, बट आई डोंट नो, फिर भगवान जाने। हम क्या कर रहे हैं बताइए, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बहुत सिंपल है, ऐड करना है, जो चीज़ आ रहा है, कैश बाहर जा रहा है तो वो चीज़ क्या करना है, माइनस। चलिए सर, प्लांट एंड मशीनरी कौन सा एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का। उस रिटर्न डाउन वैल्यू, देखो जब भी कोई एसेट दिया हो प्लांट एंड मशीनरी, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा उसका लेजर बनाना, जो ऑलरेडी तुमने 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर में सीखा होगा, है ना, उसी का कंटिन्यूएशन है। तो हम लोग पहले बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी का लेजर, ये मैंने बनाया। और प्लांट एंड मशीनरी के अंदर मैंने ये लिखा कि ओपनिंग डे क्या बैलेंस था बताइए, 9 लाख। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1 अप्रैल 24 कितना था, 9,60,000। 31 मार्च का बैलेंस यहाँ पे लिखा जाता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना लिखो बताओ, 10,50,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 35,000। याद रखना डेप्रिसिएशन किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। मेरी बात सुनो, डेबिट साइड खाली क्या आता है बताइए, परचेस। डेबिट देखो मशीन में 3 एक्टिविटी होती है, परचेस, सेल, और हर साल क्या होता है, डेप्रिसिएशन। 3 एक्टिविटी क्या बताइए, परचेस, सेल, डेप्रिसिएशन। परचेस हमेशा किस साइड आएगा, सेल हमेशा किस साइड आएगा, डेप्रिसिएशन भी किस साइड आएगा। क्योंकि ब्रो तभी तो वैल्यू कम होगी एसेट की, एसेट का वैल्यू 960 है, उसकी वैल्यू को गिरानी है तो फिर वो क्रेडिट साइड ही होगा ना। क्लियर, तो डेबिट में हमेशा परचेज आता है, क्रेडिट में हमेशा क्या आता है बताइए, सेल और डेप्रिसिएशन।
तो डेप्रिसिएशन कितना है, 2 मिनट, 35,000। तो बाय डेप्रिसिएशन मैंने कितना लिख दिया बताइए, 35,000। In the beginning of the year, a part of plant was sold for 45,000 which had been written on value of 30,000। अब मेरी बात सुनो, याद रखना जब भी एसेट का सेल होता है तो और एक ही लेजर बनाना हो, जैसे इसके अंदर एक ही लेजर बना रहे तो 2 एंट्री आती है, याद है। पहली एंट्री क्या होती है, बाय बैंक, और दूसरी बाय P&L लॉस। अगर लॉस हो तो इधर, तो प्रॉफिट हो तो किधर आएगा, इधर। याद रखना जब भी कोई एसेट सेल हो तो कितनी एंट्री आती है बताइए, 2। पहली एंट्री क्या आती है, बाय बैंक, और दूसरा क्या आता है बताइए, बाय P&L लॉस। फिर से, जब भी कोई एसेट सेल होता हो तो कितनी एंट्री आती है, 2। पहला क्या आता है, बाय बैंक, एंड दूसरा बाय P&L लॉस, बाय P&L लॉस। क्या चीज क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान दो, डेप्रिसिएशन फॉर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 45, तो कहना इसे बैंक में कितना आया, 45,000 है, which had a written down value of how much, 30,000। तो प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि 30,000 का एसेट 45 में बेचा तो 15,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट। लॉस होता तो इधर लिखता, प्रॉफिट है तो किधर लिखूंगा, टू P&L प्रॉफिट। गाइस समझ आया, लॉस होता तो किधर लिखता, इधर। सेल की कितने एंट्री, पहला बाय P&L लॉस, प्रॉफिट है तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। सर समझे, क्लियर। हमने ये बना दिया। अब यहाँ सुनना मेरी बात, ये बहुत अच्छे से सुनना। अगर मशीनरी के 3 इंफॉर्मेशन होती है, एक होती है परचेज, एक होती है सेल, और एक होती है डेप्रिसिएशन। सर क्लियर। 2 इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, तीसरा आपका हमेशा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। तो अगर 2 इंफॉर्मेशन दी गई है, परचेज और सेल दिया गया है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, डेप्रिसिएशन। अगर ये दोनों दिया है तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, परचेज। तो यहाँ पे सेल की इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दी है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होने वाला है, परचेज। कैसे निकालेंगे परचेज, ध्यान से सुनो। 45 प्लस 35 कितना हुआ, 80 और 10,50,000। 80 में से पहले 15 माइनस कर लेते हैं, तो कितना हुआ, 65 और ये 10,50,000 ऐड कर लो, 11,15,000। 11,15,000 में से 960 माइनस, क्योंकि ऑब्वियसली 1,55,000। तो इस साल का बैलेंसिंग फिगर कितना आया परचेज का बताइए, 1,55,000। सर ये समझ आया, कुछ नहीं किया, टोटल किया, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस दिस। अरे ऐसे ही कर लो ब्रो, 45 प्लस 35 80, 80 और 10,50,000 कितना हुआ, 11,30,000। 11,30,000 में से ये दोनों माइनस कर लो, तो ये होगा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। गाइस समझ आया। याद रखना अगर परचेज और सेल दिया हो तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, परचेज और सेल दिया हो तो बैलेंसिंग फिगर डेप्री, सेल और डेप्रिसिएशन दिया हो तो परचेज, और डेप्रिसिएशन दिया हो तो सेल। जनरली वो चांसेस कम है, पर समझ आया। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखो क्या आता है उसमें, यहां तक क्लियर है। अब देखो हमें बनाना क्या है बताइए, कैश फ्लो फ्रॉम एड जो पैसा आ रहा है लेस जो पैसा जा रहा है। अब मेरी बात सुनो, कोई मुझे बता सकता है ये प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कब, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम क्या करते हैं, माइनस। याद आया, याद आया ना। अरे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हम प्रॉफिट क्या करते थे, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट। तो ये किधर चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका इफेक्ट आ जाएगा, खत्म। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी कहाँ आ रहा है, ऑपरेटिंग में कौन सा आइटम है, इट इज नॉन कैश आइटम। तो चला गया ये भी, बचा दो ही, परचेज और सेल। सेल हो तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, सेल ऑफ मशीनरी कितना पैसा आया, और परचेज में कितना गया। तो कैश नेट में इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ,
कितना आउटफ्लो हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, कैश आउटफ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या यही है? समझ आया? क्या ये पूरा लेजर बनाना समझ आया? ये समझ आया गाइस? क्या लॉस और ये कहीं से भी ये इफेक्ट जाएगा क्या इन्वेस्टिंग में? नहीं, ये दोनों का इफेक्ट कहाँ जाने वाला है, ऑपरेटिंग। खाली इन्वेस्टिंग में कौन सा जाएगा, परचेज और सेल। गाइस समझ आया? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 23। नहीं, अरे मेरी गलती, मेरी गलती। चलिए गाइस, हम यहाँ पे कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ऐड करेंगे जो पैसा आता है, लेस करेंगे जो पैसा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। पहली चीज क्या दी गई है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैश कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग का देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में देखो 9 लाख से क्या हुआ है, 15 लाख हुआ है। और पहली इंफॉर्मेशन दी है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 15 लाख। सॉरी, माय बैड। 9 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है बताइए, 15 लाख। अब इन्होंने ये लिखा है कि डेप्रिसिएशन कितना है। सर और कोई इंफॉर्मेशन दी है? नहीं दी है। मतलब सर आपने तो कहा था दो इंफॉर्मेशन देंगे तो तीसरा बैलेंसिंग फिगर होगा। यहाँ पे फिर क्या होगा बैलेंसिंग फिगर, परचेज या सेल? परचेज। क्यों? क्योंकि डिफरेंस देखो डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड नहीं आएगा। 15 लाख प्लस 50,000, 15 लाख 50,000 और ये 9 लाख, तो डिफरेंस किधर जा रहा है, डेबिट साइड। इसका मतलब इस साल हमने कुछ ना कुछ खरीदा ही होगा। क्लियर? पैसा आया, पैसा गया? पैसा गया तो लेस करूंगा, क्या लिखूंगा बताइए, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 6,50,000। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग तो काम हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 5 लाख से 10 लाख हो गया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में हमने बेचा भी है, तो हमें इन्वेस्टमेंट का भी क्या बनाना पड़ेगा बताइए, लेजर। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट का एक लेजर बना रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में कितना था, 5 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग और सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इसका आधा कितना हुआ, 2.5 लाख। तो बाय बैंक 2,50,000 टू P&L प्रॉफिट। नहीं सॉरी, गलत लिखा, अरे गलत किया। गाइस कितने में बेचा, 2.5 लाख का, 10% प्रॉफिट में बेचा। अरे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग, कितना इन्वेस्टमेंट था बिगनिंग में, उसका आधा कितना हुआ, 2,50,000। वो कितने में मार्जिन में बेचा, तो फिर कितने में बैंक में कितना पैसा आया होगा, 275। और प्रॉफिट कितना हुआ बताइए। समझ आया? किसी को नहीं समझ आया तो हाथ उठाए। आया सबको समझ? आया आपको? आया? हाँ ब्रो, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है, उसके बिना नहीं सॉल्व कर पाओगे, मतलब बनाना ऑप्शन है, कैसी बातें करते हो। चलिए आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? नहीं, तो डिफरेंसिंग फिगर क्या होगा बताइए इस तरह, सेल, हाँ परचेज आएगा, सॉरी। डिफरेंसिंग फिगर क्या आएगा बताइए, परचेज। क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, खाली फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है, इन्वेस्टमेंट का डेप्रिसिएशन नहीं होता। टोटल कर लेते हैं। इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना, इस लेजर में थोड़ी आएगा, वो अलग आएगा, वो अलग से करेंगे।
10 लाख, 12,75, तो 5 लाख बचा, ढाई ढाई भी गया ना, 5,25,000, 5,25,000, हाँ 5,50,000। सर क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स में कितना इन्वेस्टमेंट सेल किया बताइए? 2,75,000। गाइस परचेज में गलत है, परचेज है 5 लाख। अरे मैं मेरी गाड़ी 5 पे 7,50,000। तो फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितना लिखूं मैं बताइए? 7,50,000। कोई डाउट? समझ आया? लेस क्यों किया? क्योंकि पैसा जा रहा है। अरे गाइस समझ आया? ये चीज मैंने क्या की बताइए? प्लस देखो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो कुछ नहीं करोगे तो क्लियर है। सेकेंड चीज मैंने क्या किया? प्रॉफिट इधर आएगा, राइट? इन दोनों का, अरे समझ आया ये चीज? दूसरा क्या आया? ये क्या है बताइए? परचेज, परचेज कितना है बताइए? 7,50,000। ये 7,50,000 का इफेक्ट मैंने यहां पे दे दिया। क्या ये चीज क्लियर? समझ आया? ध्यान से सुनो अभी। अब क्या बचा? सर ये प्रॉफिट को क्यों नहीं लिया आपने, इन्वेस्टिंग का पार्ट? क्योंकि इसका इफेक्ट देखो, मेरी बात सुनो, इधर इधर ध्यान दो। सर आपने इसका इफेक्ट दिया, मैं समझ गया, इसका इफेक्ट दिया, मैं समझ गया, प्रॉफिट का क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रॉफिट का पहला इफेक्ट हम कहां देते हैं? पहला इफेक्ट कहां देते हैं हम? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में हम क्या करते हैं? लेस। वो तो क्लियर है। दूसरा, सर तुम्हें नहीं लगता ये इसका पार्ट हो गया? 275 का पार्ट है ना वो, तो इससे सेल में ले लिया, इसलिए प्रॉफिट लेने की जरूरत नहीं होती। याद रखना, प्रॉफिट और लॉस दूसरी बार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सेल और परचेज का पार्ट हो जाता है। चलिए, इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है बताइए? ये ऐड हो जाएगा कितना? अब हम टोटल करेंगे, जो आंसर आएगा उसे पता चलेगा या तो कैश इनफ्लो है या तो कैश आउटफ्लो है। देखिए प्लस कितना हुआ? 275 प्लस 75, 3,50,000। तो 3 लाख बचा, 10,50,000 का क्या है? आउटफ्लो। यही है। क्या लिखेंगे? कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या ये चीज क्लियर? ये पूरा समझ आया? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 24। गाइस क्वेश्चन नंबर 24, अगेन वी नीड टू क्रिएट मशीनरी, बट इसके अंदर क्या हो रहा है कि पहले वाले पार्ट में, ये ध्यान से सुन लो, ये 100% एडजस्टमेंट है जो एग्जाम में आएगा। आज जो हम कर रहे हैं ना एडजस्टमेंट, 100% है कि तुम्हारे एग्जाम में इसके आने के पूरे चांसेस है। क्लियर? तो मशीनरी का लेजर हमने एक बनाना सीखा था, जहां पे एक ही लेजर बनाया था, पर यहां पे हमें 2 लेजर बनाने पड़ेंगे, बिकॉज मशीनरी अलग है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग है। कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं सिर्फ मशीनरी बनाऊं और 2 अलग बनाऊं, उसमें क्या फर्क है? देखो, जब अगर मैं अलग से बनाता ना, खाली सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेजर बनाता बताइए, तो उसका बैलेंस कितना होता पता है? 8,50,000 और 8,40,000। कहने का मतलब यह है कि सर यहां पे क्या हो रहा है पता है? जब 2 लेजर बना रहा हूं ना, तो मशीनरी जिस भाव में खरीदा था ना, कॉस्ट वैल्यू, वो कहां रिकॉर्डेड होता है? मशीनरी में। और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो कहां रिकॉर्ड होता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये चीज तुमने 11th में पढ़ी थी। मतलब कहने का मतलब, वो एसेट कितने में खरीदा था आपने, उसका अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना है, तो आज का वैल्यू कितना है? 8,40,000। वो मशीन 9,50,000 में खरीदा, उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 1,10,000। तो उसका आज का वैल्यू कितना है बताइए? 8,40,000। तो देयर आर 2 वे ऑफ प्रेजेंटिंग। या तो मैं मशीनरी को उसके नेट वैल्यू पे प्रेजेंट करूं, या अदर वे क्या हो सकता है, मशीनरी को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूं और उसका डेप्रिसिएशन अलग से रिकॉर्ड करूं। क्या ये सबको समझ आया? तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने किया था ना, इसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया था, जहां में सिर्फ कितने लेजर बनाने पड़ते थे? 1। अब हम कितने लेजर बनाएंगे? 2। कुछ नया नहीं है, बहुत ही ईजी है, ध्यान से सुनना। एक लेजर का नाम क्या होगा बताइए?
और दूसरे लेजर का नाम क्या होगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर पहले बैलेंस लिख दे, बैलेंस लिखना इजी है। अच्छा, मशीनरी का बैलेंस शुरुआत कहां से होगा बताइए, एनीवन? डेबिट से। क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना बैलेंस लिखूंगा बताइए? 9,50,000। और यहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना लिखूंगा? 10 लाख। क्लियर? सोच के बताओ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस शुरू कहां से करूं? डेबिट से या क्रेडिट से? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस इसमें से माइनस होता है, ये बैलेंस इसमें से माइनस। अरे समझ आया? तो ओपनिंग बैलेंस 950 है, तो उसका बैलेंस माइनस करने के लिए मैं ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखूंगा बताइए? क्रेडिट साइड। कितना लिखूंगा बताइए? और यहां पे कितना लिखो बताइए? क्या सभी को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना आया? किसी को डाउट है तो पूछ लो। मशीनरी का शुरुआत बैलेंस कहां से लिखोगे? डेबिट। क्लोजिंग कहां लिखोगे? क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखोगे? क्रेडिट। और क्लोजिंग कहां लिखोगे? डेबिट। सर समझ आया? क्लियर? अब सर अब आप बताओ, मशीनरी के कितने एक्टिविटीज होते हैं? 3। कितने एक्टिविटीज? 3। 3 कौन से बताइए? परचेज, सेल और बस इतना ही है कि यहां पे परचेज आएगा जो पहले भी आता था, यहीं पे सेल आएगा जो पहले भी, बस डेप्रिसिएशन कहां आ जाएगा? इधर। समझ आया? समझ आया? क्लियर? पहली बात, एक लेजर बनाते तो तीनों एंट्रीज कहां आती थी? एक में ही। परचेज डेबिट में, सेल क्रेडिट में, डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट में। यहां क्या होगा? परचेज इधर, सेल, उसका डेप्रिसिएशन इधर। समझे? अब ध्यान से सुनना। सर परचेज की एंट्री में कोई फर्क है? नहीं। परचेज की एंट्री में क्या आएगी बताइए? टू बैंक। कोई डाउट? क्लियर? और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? परचेज। सेल की एंट्री में, सॉरी डेप्रिसिएशन की एंट्री में कोई फर्क है? नहीं। बाय डेप्रिसिएशन, कोई फर्क नहीं। क्या सेल की एंट्री में फर्क है? आंसर इज यस। उस वहां पे एक लेजर बनाते थे तो सेल की एंट्री कितनी आती थी? 2। बाय बैंक, बाय P&L लॉस। यहां पे आएगी 3। यहां पे 3 क्या आएगी? बाय बैंक, बाय P&L लॉस एंड बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर क्या होता है ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? ध्यान से सुनो सर, क्योंकि उस एसेट का कॉस्ट वैल्यू यहां पे, उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू, तो जब एसेट बेचेंगे, समझो एक एसेट है उसका 1 लाख इधर है, उसका मिला, उस एक एसेट का 3 साल का डेप्रिसिएशन मिला के हुआ 30,000, तो आज का वैल्यू कितना हुआ? 70। अरे हाँ या ना? आज का वैल्यू कितना हुआ? 70। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे आज का वैल्यू कंपेयर करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि उस एसेट का जितना भी डेप्रिसिएशन है वो यहां से निकाल के कहां ट्रांसफर कर रहा हूं बताइए? मशीनरी में। तो समझ आया? तो बताइए पहली बात, सेल की कितनी एंट्री? बाय बैंक, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खाली किसका होगा? जो एसेट आपने उस एसेट का क्या निकालोगे? व्हाट यू मीन बाय अक्यूमुलेटेड? जहां से खरीदा जब तक बेचा उस तक का जितना डेप्रिसिएशन है उसे हम क्या कहते हैं? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहां से निकालोगे गाइस? अक्यूमुलेटेड। तो यहां पे एंट्री क्या होगी बताइए? टू मशीनरी। ध्यान से देखो इधर, टू मशीनरी। क्यों? क्योंकि वो एसेट का वो डेप्रिसिएशन यहां से निकाल रहे हो और कहां भेज रहे हो बताइए? मशीनरी में। गाइस समझ आया? सबको क्लियर हुआ? क्लियर? तो ये अमाउंट और ये अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम। बाकी सब कुछ क्लियर है। डन? क्लियर है? एक बार फिर से, परचेज कहां आता है? इधर। इधर ध्यान दो, परचेज कहां आता है? इधर। सेल कहां आता है? इधर। डेप्रिसिएशन कहां आता है? इधर। क्लियर? सर ये डेप्रिसिएशन और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? बहुत लोगों को ये होता है, सर ये डेप्रिसिएशन वो सारे एसेट का है और वो भी उस साल का। समझ आया? और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका है? जो एसेट आपने बेचा है उसका शुरुआत से लेके आज तक का। समझ आया?
सर क्लियर हुआ? राइट, अब ध्यान से सुनना क्या हुआ। चलिए लिखिए बैलेंस। सर बैलेंस तो हमने लिख दिया। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 90, कितने का है मशीन? 90। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पे लिख दूं, 60 यहां से निकाला और 60,000 यहां पे भेजा। समझ आया? रेज योर हैंड जिसको ये समझ नहीं आया। वो ऐसे जो 90 का था उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 60। वो यहां से निकाला और यहां पे डाला। तो समझ आया? वॉज सोल्ड फॉर, तो 50,000 में बेचा। वॉज सोल्ड फॉर हाउ मच? 50,000। मुझे बताओ वो एसेट कितने का था? उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? तो आज का वैल्यू कितना था? 30,000। आज का वैल्यू कितना था? आज का वैल्यू कितना था? बेचा कितने में? तो फायदे में बेचा या लॉस में बेचा? फायदे में बेचा। तो भाई पीएनएल लॉस आएगा या 2 PNL प्रॉफिट आएगा? अरे समझ आया? अपने को याद ये रखने का, फिर पता है प्रॉफिट है तो ऑपोजिट साइड लिखने का। क्या लिखूंगा बताइए? 2। समझ आया? अच्छे से क्लियर? ओके। अब सर बाकी कोई इंफॉर्मेशन दी गई नहीं क्योंकि बाकी दोनों बैलेंसिंग फिगर होगा। देख लो कैसे सर। वो दूसरे में है, ये तो खाली मशीनरी का कर रहे हैं। नहीं उसको बनाने की जरूरत नहीं है, देख तो ले पहले, एक तो करने दे। देखो इसका बैलेंसिंग फिगर गाइस यहां तक समझ आया? अब बाकी दोनों अपने आप निकल जाएंगे। देखो एक इंफॉर्मेशन दी, सेल दी है, बाकी दोनों बैलेंसिंग फिगर अपने आप निकल जाएंगे। दो कौन से बैलेंसिंग फिगर होंगे? एक होगा डेप्रिसिएशन और एक होगा परचेस। एक होगा डेप्रिसिएशन और एक होगा परचेस। देखो मेरी बात सुनो, 1,50,000 प्लस 60 कितना हुआ? 210। 210 में से 110 माइनस करूं तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? ये वो डेप्रिसिएशन है जो पूरे एसेट का है। तो समझ आया? समझ आया? और यहां पे किसका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा? परचेज। किसका? तो 50 प्लस 60 कितना हुआ? 110। 110 11 लाख 10 11 लाख 1,40,000 है मेरे हिसाब से, देख लो ना। 1,40,000। सर पूरा समझ आया? क्लियर हुआ? अब देखो जैसे ही आपने ये सब फिगर्स दे दिए, हर एक के आपको कितने इफेक्ट्स देने पड़ते हैं? दूसरा इफेक्ट। ये पहला इफेक्ट हुआ, लेजर पे डालना। ये पहला इफेक्ट हुआ। अब हर एक के कितने इफेक्ट आएंगे? दूसरा इफेक्ट। अब ध्यान से सुनो, परचेज किया है तो कहां जाएगा बताइए? इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में प्लस करोगे या माइनस करोगे? बताओ क्यों माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। परचेज कितना परचेज किया? 1,40,000। समझ आया? तो इसका दूसरा इफेक्ट हो गया। कोई डाउट? क्या हुआ ब्रो, बोलना। बेटो पे पैसे परचेज है तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? हाँ तो माइनस करेंगे ना। एक सेकेंड गाइज, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मेरे पास जगह नहीं है तो खाली इन्वेस्टिंग लिख दिया। पैसा जा रहा है इसलिए 140 क्या कर दिया? माइनस। इसका दूसरा इफेक्ट हो गया। सर ये प्रॉफिट का दूसरा इफेक्ट कहां होगा तुम बताओ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां आता बताइए? लेस। क्लियर? डन। ये इफेक्ट दे दूं, ये सेल का है तो क्या लिखूंगा? सेल ऑफ एसेट कितना हुआ? ये प्लस कर दो। क्लियर? अच्छा देखो अक्यूमुलेटेड के दोनों इफेक्ट इधर ही हो गए तो कुछ करने की जरूरत, समझे? और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा इन अ नॉन कैश आइटम। कैसे क्लियर? याद कर लो ना, डेप्रिसिएशन लॉस उधर, नीचे गेन क्या होता है? माइनस। कहीं समझ आ गया? ये दो लेजर वाला क्लियर हो गया अच्छे से? सभी को क्लियर? सब लोग इधर ध्यान दो। वापस एक बार रिवाइज करते हैं। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है? डेबिट। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है? क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है? क्रेडिट। और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। एक 3 एंट्री आती है, परचेज इधर, सेल और डेप्रिसिएशन उधर, उधर के क्रेडिट में। क्लियर? सेल की कितनी एंट्री होती है? 3। फटाफट बोलो। बाय बैंक, बाय पीएनएल लॉस, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर?
समझ आ गया ये चीज? वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है सर? ये डेप्रिसिएशन सारे एसेट्स का है, ये उस एसेट का शुरुआत से लेके एंड तक का है। क्या चीज क्लियर? अच्छा, बैलेंसिंग फिगर इसमें एक निकलेगा या दो निकलेगा? दो। इधर निकलेगा परचेज और इधर क्या निकलेगा? सेल। समझे? चलो अब पेटेंट्स की बात करते हैं। पेटेंट्स 3 लाख से 2 लाख हुआ। पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ 50,000 while a part of patents was sold at a profit of how much? ओके तो देखो टोटल पेटेंट्स कितना निकला। इधर देखो पेटेंट्स का मैं करता हूं। पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 50,000। रिटर्न ऑफ मतलब क्या होता है? बुक से निकाल दिया। पेटेंट्स बुक से उसको डेप्रिसिएशन जैसे ट्रीट करते हैं, उसका इफेक्ट कहाँ होगा बताइए? ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे। क्लियर? बाकी का क्या किया? वाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट। बाकी पार्ट मतलब कितना पार्ट बचा सर? 3 लाख से 2 लाख हुआ है, 50,000 का हिसाब दे दिया, बाकी 50,000 क्या हुआ? दूसरा पार्ट। वो कितने में बेचा बताइए? तो बैंक में कितना आया होगा? 90 आया होगा। कितने लोगों को समझ आया? सर 3 लाख था, कितना हो गया? 50,000 का उसने हिसाब दे दिया, तो बाकी 50 बचा। बाकी कितना बचा? वो 50 उसने कितने में बेचा? 40। तो कितना आया बैंक में? और प्रॉफिट कितना हुआ? अरे समझ आया? समझ आया? पार्ट निकाल दिया, राइट ऑफ हो गया। बाकी दूसरा पार्ट कितना बचा? 50। वो कितने में बेचा? 40 प्रॉफिट में। तो कितने में बेचा होगा? और प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 40। सर ये कहां जाएगा बताइए? ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा। ये 90 जो है वो इधर लिख देता हूं। सेल ऑफ कितना? 90,000। क्या इसका आंसर 0 है? क्या ये पूरी चीज समझ आई? क्या ये अच्छे से क्लियर हुआ सबको? सबको समझ आया ये? बहुत अच्छे से क्लियर है ना गाइज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में वापस मशीनरी वाला नहीं कराऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना। देख अरे सुन, तू सुन, कितना एसेट कम हुआ? 3 लाख से 2 लाख हुआ, कितना कम हुआ? 1 लाख कम हुआ। 1 लाख या तो बिका होगा, कोई एसेट कम होता है तो पेटेंट कम होता है, तो या तो वो अमोटाइज हुआ होगा या तो वो बिक गया होगा। दो ही ऑप्शन है एसेट कम होने का। तो बोला है ना, अमोटाइज कितना हुआ? 50,000। हाँ या ना? तो उसने बोला 50,000 अमोटाइज हो गया, ठीक है। बाकी कितना बचा? बाकी कितना बचा? 50 बचा। आगे क्या लिखा? वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ। तो कितने में बेचा? हाँ वही होता है ना, कोई चीज प्रॉफिट पे बेचते तो उसका ऐड करके करूंगा ना। तो 90 का बेचा और प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड किया? इधर। समझ आया? तो ये सेल और परचेज का इधर इफेक्ट दे दिया, प्रॉफिट तो पता ही है कि ऑपरेटिंग में चला जाएगा। समझ आया? इसका आंसर कितना आया बताइए? 0। So that's it for today guys.